हमने देखा था प्रभुपाद जी के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई थी, ही वॉज़ नाउ एम्ब्रेसिंग दोज़। प्रभुपाद जी इस तरह से व्यक्त कर रहे थे कि वो हैप्पी डेज़ थे। प्रभुपाद जी ने पूरे साल स्ट्रगल तो किया, लेकिन फिर बाद में भगवान ने आगे व्यवस्था कर दी। प्रभुपाद जी के पास में अब शिष्य थे, जो गंभीरता से उनको फॉलो कर रहे थे। लक्ष्मी की भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी अब। प्रभुपाद जी का खुद का टेम्पल था अब, और प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी एकदम फ्री थे। तो हाँ, ये प्रभुपाद जी के लिए दीज वर हैप्पी डेज, लेकिन उनकी जो हैप्पीनेस है वो किसी वृद्ध व्यक्ति की जो हैप्पीनेस होती है उसकी तरह नहीं है। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस क्या है, अब उसको रिटायरमेंट मिल जाता है उसकी जॉब से, पूरा जीवन उसने जॉब किया, अब उसको रिटायरमेंट मिल जाता है और अब बस बैठे बैठे उसके पास में सैलरी आती है, उसको कुछ काम नहीं करना होता है। बट प्रभुपाद जी की हैप्पीनेस वॉज नॉट लाइक दैट ओल्ड मैन। वे वास्तव में जो युवक लोग थे, युवक थे, उनके हैप्पीनेस थे प्रभुपाद। ही वॉज द हैप्पीनेस ऑफ यूथ, जिसमें जो नए लोग थे उन कैसे वो आगे जाकर अपने जीवन में, आगे जाकर नहीं मतलब अभी से ही अपने जीवन को किस तरह से वो सही से जहाँ पर उनको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पर लगा के दे कैन हैव ब्राइट फ्यूचर। हाँ, तो प्रभुपाद जी उन सबकी एक किरण बोल सकते हैं। ही वॉज लाइक दैट। 71 साल के थे, लेकिन एम्बिशन में उनका जो उत्साह था वो बिल्कुल एक युवक की तरह था, कि किस तरह से प्रचार करना है, लोगों को भक्त बनाना है, बहुत सारे प्रोग्राम। तो यस, जिस तरह से एक कोई एक बच्चा होता है ना, टीनेजर, तो वो अब धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखता है। ही लर्न्स टू ग्रो, पढ़ाई करना या मतलब ठीक है, अभी यही एग्जाम्पल हमें तो पता है, लेकिन हाँ किस तरह से वो आगे प्रगति करता है, वो ग्रो करना सीखता है, जैसे छोटा सा बच्चा है वो ग्रो करना सीखता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी का जो प्रचार कार्य था इस तरह से अब आगे ग्रो कर रहा था। ही वॉज हैप्पी क्योंकि उनका जो प्रीचिंग था, वो प्रीचिंग उनका प्रोग्राम जो था वो अब एक्सपेंड हो रहा था। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे जब वे साउथ इंडिया ट्रैवल किए थे और हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार उन्होंने किया था। अभी गौर पूर्णिमा भी आने को है, तो अभी जो मतलब मैं क्लास लेती हूँ जर्मन से, तो वहाँ वहाँ पर भी अभी यही क्लास चल रही है। गौर पूर्णिमा मतलब कैसे जो महाप्रभु है वो गया जी से लौट कर आए, पहले वहाँ पर वो मिले अपने गुरु महाराज से, फिर वहाँ से लौट कर आते हैं जब वो वापस से अपने घर पे, तो किस तरह से पागलों की तरह बस खम्बे को कभी गले लगा रहे हैं और हमेशा बस इस तरह से एक्सटेसी में महाप्रभु बस इस तरह से पुकार रहे हैं कि कृष्ण कहाँ है, वेयर इज माई कृष्णा, मेरे कृष्ण कहाँ है। इस तरह से ही इज इन एक्सटेसी। और आपको मालूम होना चाहिए पहले जो निमाई पंडित है चैतन्य महाप्रभु, गया जी जाने से पहले भी वे शास्त्र पर विचार करते थे लोगों से, लेकिन उसमें तर्क वितर्क ज्यादा करते थे निमाई पंडित। लेकिन अब गया जी से आने के बाद में ही वॉज वेरी हम्बल,
किसी से भी अरोगेंस में या तर्क वितर्क वाले तरह से बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ह्यूमिलिटी में बात कर रहे थे। और अभी भी शास्त्र पर मतलब डिस्कशन तो कर रहे थे, लेकिन अब उसमें क्या वे डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से सभी शास्त्रों का सार है व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो। और सभी जो लोग थे वो खुश भी थे, खासकर श्रीवास पंडित की, क्योंकि हमेशा से श्रीवास पंडित भगवान से प्रार्थना करते थे कि जो निमाई पंडित है वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त बने। तो अब उनकी इच्छा पूरी हो गई थी, तो बहुत खुश थे कि किस तरह से जो महाप्रभु है ही वॉज ऑलवेज इन एक्सटेसी। और जो शची माता हैं वो परेशान थी कि ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, कि अब चला तो नहीं जाएगा, जैसे मेरा पहले वाला बेटा भी चला गया, पहले वाले बेटे ने भी संन्यास ले लिया था। सो यस लाइक दैट, वो डिस्कशन चल रहा था। तो हाँ, महाप्रभु इस तरह से प्रचार करने गए, स्प्रेडिंग द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। ये वाली जो है ये तो जब महाप्रभु संन्यास ले लेते जब की बात है, तो गृहस्थी में रहकर तो प्रचार नहीं कर पा रहे थे। और इसके अलावा संन्यास इसलिए भी लिया था क्योंकि सन्यासियों के प्रति लोगों की थोड़ी आदर बुद्धि होती है। सो यस लाइक दैट। तो प्रभुपाद की जो हैप्पीनेस थी वो एक भगवान कृष्ण का एक जो सेल्फलेस सर्वेंट है जिसको खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के यश का प्रचार करना चाहता है वो। और उसका खुद वो उसका उसमें खुद का कुछ स्वार्थ नहीं है। तो उस तरह की हैप्पीनेस प्रभुपाद की है। और जहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं अब उनके पास में लोग भेज रहे थे जिनको प्रभुपाद जी प्रचार कर सके। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बहुत प्रसन्न थे कि किस तरह से वहाँ पर जो लोग हैं उनमें उनके हृदय में जो भक्ति का बीज है वह अब चला गया है। और किस तरह से प्रभुपाद जी उनको ट्रेन कर पा रहे हैं हरे कृष्णा चैंटिंग करने के लिए, कृष्ण के विषय में सुनने के लिए, और कृष्ण का जो ये मैसेज है इसको स्प्रेड करने के लिए, कृष्ण भावनामृत स्प्रेड करने के लिए। तो यस, प्रभुपाद जी इसी तरह से बस अब आगे बढ़ रहे थे। देयर वॉज नॉट एनी ब्रेक, बहुत तेजी से इसको एक्सेलरेट कर रहे थे। मतलब जो कुछ भी अब ये सब कुछ हो रहा था ना, इसको और बढ़ा रहे थे प्रभुपाद जी। जब इस तरह से पहली बार लोगों को, भक्तों को इन दीक्षा प्रभुपाद जी ने दी और शादी वगैरह इस तरह से कराई पहली, तो अब प्रभुपाद जी बहुत उत्साहित थे आगे और स्टेप्स लेने के लिए, आगे और बढ़ने के लिए। राइट। एंड प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे अभी उनके पास में जो कुछ भी था। देखिए, बहुत सुंदर बात कल बता रहे थे प्रभु जी, मुझे बहुत सुंदर लगी थी कि लोग समझ, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बेचारे परेशान होते रहते हैं, दुखी रहते हैं कि मैं ना तो वो लोअर क्लास है और ना अपर क्लास है, वो बीच में फंसे हैं, तो वो हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है तो वास्तव में वह पाएगा कि वह तो बहुत खुश है, बहुत संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए उसको जो भी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उसके पास में है। ऐसा है कि नहीं, आप खुद बताइए। भाई अब लोअर है तो बहुत गरीबी है, अब बहुत गरीबी भी ठीक नहीं है, फिर थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है। और बहुत अपर है तो फिर इन सारी चीज़ों में ही दिमाग चलता रहता है। अपर मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स है, मटेरियल, तो भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर बीच में व्यक्ति है, ना उसके पास में ज़्यादा है ना कम है, तो ये सबसे बढ़िया स्थिति है व्यक्ति की। वैसे तो भक्ति किसी भी स्थिति स्थिति में की जा सकती है, बट फिर भी है ऐसा। तो उसी तरह से आप देखेंगे प्रभुपाद जी वॉज वेरी प्लीज्ड जो भी उनके पास में था।
लेकिन प्रभुपाद जी और करना चाहते थे, मतलब उनके पास में जो था उससे वे प्रसन्न तो थे, लेकिन और ये जो प्रचार कर रहे हैं इसको और बढ़ाना चाहते थे और लोगों को इन्फेक्ट करना चाहते थे। ये वास्तव में भक्त का लालच है। भक्त को एकमात्र इसी चीज के लिए लालच होना चाहिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए लालच नहीं, लेकिन कृष्ण के लिए ज्यादा से ज्यादा करने का लालच होना चाहिए। खुद तो भक्ति करे ही, खुद का जो अकाउंट है उसको तो इंक्रीज करना ही चाहिए, अच्छे से नाम जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना चाहिए, और औरों को भी उसमें हेल्प करना चाहिए। दिस काइंड ऑफ ग्रीड इज वेरी गुड फॉर वैष्णवास। तो इस तरह का लालच होना चाहिए। इस तरह से भी देखिए बताया जाता है कि जो जिद्दी व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उस जिद्दी व्यवहार को आप भक्ति में लगा दे कि कुछ भी हो जाए, आपने जिद पकड़ ली 16 माला का जब तो मैं नहीं छोड़ूंगा, डेली करूंगा, वो भी सुबह ही, कुछ भी हो जाए क्लासेस तो मैं मिस नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए भगवान के प्रसाद के अलावा तो एक अन्न भी बिना अर्पित मैं नहीं खाऊंगा। ये जो जिद्दी नेचर है ना, ये भक्ति में अगर व्यक्ति डाल दे तो बस उसका तो मतलब वो पार हो जाएगा, पक्का है। तो जो भी अपना स्वभाव है उसको ट्राई करना चाहिए कि हम भक्ति में उसको कैसे लगाएं, तब हमारी लाइफ परफेक्ट है। क्योंकि देखिए हमारा जो स्वभाव है उसको अचानक से परिवर्तित करने में थोड़ी कठिनाई आती है, बट उसको अगर हम भक्ति में लगा दें तो फिर वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो यस, प्रभुपाद जी इस तरह से, एक जैसे सुई होती है, सुई में जिस तरह से हम धागा डालते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि वो गो इन, ओके, ही वुड गो इन लाइक अ निडल एंड कम आउट लाइक अ प्लो। इसका मतलब क्या है कि एक छोटे से, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट वे से प्रभुपाद जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब बहुत जल्द वे बहुत जगह जगह पर इस तरह से प्रचार कर देंगे। अभी किया उन्होंने छोटी सी जगह से स्टार्ट, बट अब आप इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे वो। तो इसको समझ पा रहे होंगे आप। एक बार इसको क्या, ये कोई मुहावरा है एक्चुअली, लेकिन इसको एग्जैक्टली में मुझे भी समझ में नहीं आया है। गो इन लाइक अ नीडल एंड कम आउट लाइक अ प्लॉ। हाँ, तो देखिए इसका मतलब क्या है इस मुहावरे का। ये एक बंगाली मुहावरा है, इस तरह से बताया जा रहा है, जिसका मतलब क्या है कि किसी सिचुएशन में बिल्कुल धीरे से घुसना, बिल्कुल क्वाइटली, एक सुई की तरह। सुई अगर आप किसी में भी डालते हैं, गार्डन बना रहे हैं या कोई कपड़ा सिल रहे हैं, तो वो इतनी कुछ आवाज़ नहीं करती है, बिल्कुल क्वाइटली वो अंदर चले जाती है। और फिर लेकिन उस सुई से ही, वो जो सुई है वो धीरे से अंदर गई, धीरे से मतलब कुछ आवाज नहीं की उसने, लेकिन बाद में होता क्या है, इट लीव हैविंग कॉज्ड अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। तो कम आउट लाइक अ प्लॉ मतलब कि वो छोटी जो सुई है वो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है। छोटी सी सुई से आप कितना सुंदर गार्लैंड बना सकते हैं, छोटी सी सुई से आप कितना सुंदर कपड़ा सिल सकते हैं। सो लाइक दैट। जैसे आज भी मैं चैंटिंग कर रही थी, सो आई वॉज लुकिंग गिरिराज, आप भी देख लीजिए, ही सो क्यूट, बस मन करता है इनको देखते रहे। तो मैं जब इनको देख रही थी, ही इज कृष्णा ओनली, तो दिमाग में इस तरह से मेरे थॉट आया था कि भगवान कितने अद्भुत है ना। बिल्कुल किस समय पर क्या किसी भक्त के जीवन में क्या होना है, भगवान की एकदम परफेक्ट प्लानिंग होती है, बिल्कुल परफेक्ट, ना इधर ना उधर, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग। और आप खुद अपने जीवन में देखेंगे धीरे धीरे
आपका जीवन जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है, तो अपने आप नहीं हो रहा है, वो भगवान की योजना से ही हो रहा है, प्रयोजन से ही हो रहा है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं ना, हमारी कुछ डिज़ायर्स हैं या हमारी कुछ आदतें हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं या कुछ हम अपनाना चाहते हैं, लेकिन भक्ति करते करते भगवान अपने सही समय पर उसको आपको दे देंगे। तो इस वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, पेशेंटली हमें भक्ति करते रहना चाहिए बस। और आप देखेंगे समय के साथ में भगवान सारी चीजें एकदम सही जगह पर सेट कर देंगे। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब इस तरह से ही सिट्स वेरी क्वाइटली, ही ऑलवेज स्माइल्स, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं भगवान, चुपचाप देखते रहते हैं, और किस तरह से बिल्कुल क्वाइटली सारी चीजें अरेंज कर देते हैं। आप सोचिए ना, अपने जीवन में आप भक्ति करते करते जहां तक भी अब पहुंचे हैं, तो कितना जल्दी समय निकल गया, और भगवान ने बिल्कुल क्वाइटली सब कुछ कर दिया। और आपको क्वाइटली मतलब आपको खुद को पता नहीं लगा ये सब कैसे हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल है, सुबह 2-3 बजे उठकर चैंटिंग करना। मैं सच में मैंने कभी भी नहीं सोचा था, हालांकि शुरू में जब मैं भक्ति में आई थी तो थोड़ा उत्साह था मेरा, तो मैं करती थी 2 बजे उठकर। पर बीच में तो बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी कि मैं फिर से 2 बजे उठकर चैंटिंग कर भी पाऊंगी क्या। सी दिस, कृष्ण कैसे अरेंज कर देते हैं टाइम के साथ में। सो यस, लाइक दैट। या एक और बात है, थोड़ी पर्सनल है, बता देती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी अकेले भी ट्रैवलिंग करूंगी क्या। इनफैक्ट जो घर वाले वो बहुत ट्रेडिशनल है, उनकी मेंटेलिटी, कभी भी वो अकेले मुझे कभी जाने ही नहीं देते। बट अब उनको भी कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे खुद को मैं थोड़ा सरप्राइज रहती हूँ कि ये क्या हो रहा है। दिक्कत नहीं होती मतलब, ऐसा नहीं, मैं मतलब कभी भी चले जाओ, कुछ दिन उन्होंने बता रखे हैं इससे समय जा सकते हैं, मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ, उनको इस बात से दिक्कत नहीं हो रही है कि ये अकेले कैसे जा सकती है। भगवान ने, अब भगवान ही तो उनको प्रेरित कर रहे हैं कि उनके मन में जो भय था कि बच्ची गुम जाएगी या क्या हो जाएगा, अकेले कैसे जा सकते हैं, तो भगवान ही तो प्रेरित कर रहे हैं, दैट भगवान है रक्षा करने के लिए। सो यस, दिस इज हाउ कृष्णा अरेंजेस एवरीथिंग सो क्वाइटली। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी भी इस तरह से बिल्कुल क्वाइटली गए। उन्होंने मतलब शुरू से इस तरह से शुरू किया, बिल्कुल छोटे से, लेकिन अब पूरे विश्व भर में प्रचार करने वाले थे, बताइए प्रभुपाद जी। बहुत मतलब मुझे तो बहुत, कभी कभी मैं इस पर विचार करती हूँ तो मैं खुद बहुत, मतलब आश्चर्य करने वाली बात है कि किस तरह से पूरे विश्व भर में इस तरह से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया प्रभुपाद जी ने। एटलीस्ट ये उनकी डिजायर थी, अभी ये हुआ नहीं था, पर आगे उनकी इस तरह की इच्छा थी कि वो आगे इस तरह से कर देंगे। तो अभी जो उनको सक्सेस प्राप्त हुआ कि उन्होंने भक्तों को इस तरह से दीक्षा, देखिए दीक्षा देने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि लोग खुद आगे चल के आए हैं, खुद वे स्वीकार किए हैं कि हम जो व्रत हैं उनका पालन करेंगे। ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है कि वो आगे होकर, उनको प्रभुपाद जी ने किसी ने भी फोर्स नहीं किया वहां पर। समझ रहे इस बात को। वे सब अपनी मर्जी से वहां पर आए दीक्षा लेने के लिए। और दीक्षा का मतलब उनको सबको समझ आ रहा था, एटलीस्ट थ्योरिटिकली तो प्रभुपाद जी ने बताया ही था कि उनको व्रतों का पालन करना पड़ेगा, 16 माला का जप करना पड़ेगा। सो यस, ये जो सक्सेस अभी प्राप्त हुआ प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ऐसा नहीं था कि हाँ बस अब बहुत हो गया, यहाँ पर मिशन तो मेरा हो ही गया ना, मिशन मेरा था यहाँ पर पाश्चात्य देश में प्रचार करना, बस हो गया, प्रचार हो गया, शिष्य भी बन गए हैं, शादी वादी भी करा दी है। नो, ही वॉज नॉट कंटेंट, तृप्त नहीं हुए थे। लेकिन अब वे, ये जो इस्कॉन था,
इसको और इंक्रीज करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे जितना हो सके उतना। हमेशा उनका यही विजन रहा है, यही दृष्टि रही है कि वे इस तरह से ज्यादा लोगों को भक्त बनाए। सोचिए कितनी सुंदर भावना है ये। और देखिए आप भक्ति कर रहे हैं और आपके हृदय में भी अगर इस तरह की इच्छा आती है कि और लोगों को भी मैं बताऊं भगवान के बारे में, और लोग भी भगवान की भक्ति बढ़े, तो ये बिल्कुल दिखा रहा है दैट यू आर बिकमिंग सेल्फलेस। देखिए सेल्फलेस का मतलब समझिए आप, किसी व्यक्ति के पास में कुछ क्वालिटीज है, उसके पास में कुछ गुण है, या उसको कुछ सीक्रेट बातें पता है जिससे वह अपने जीवन में प्रगति कर रहा है। सामान्यतः भौतिक जगत में आप देखेंगे पीपल आर वेरी मच, मतलब लोग बहुत अ, संकोच करते हैं अपनी, उनकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स उनके पास होती है उसको बताने में। क्यों? क्योंकि उनको, उनके दिमाग में होता है कि वो व्यक्ति मुझसे आगे बढ़ जाएगा। कुछ तो था जो मेरे दिमाग में आया था, कोई थॉट, पहले भक्ति में आने से पहले का ही वो कुछ थॉट था, जिसमें कुछ चीज थी जो मैं किसी व्यक्ति से शेयर करने में संकोच कर रही थी, क्योंकि मुझे इस बात का भय था कि अगर मैं इसको बताऊंगा, बताऊंगी, तो ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा, तो मैं इसको कैसे बता सकती हूँ। लेकिन अब आप देखेंगे अब ये भावना आती भी नहीं है, बल्कि आपका मन करता है कि सामने वाले की भी कुछ सहायता हो, उसका भजन हो। तो कल कल की बात है क्या? हाँ हाँ, कल की बात है, एक माता जी का कॉल आया था। तो अभी उनका स्वास्थ्य थोड़ा डाउन चल रहा है, तो वो बता रही थी कि भक्ति में बिल्कुल मेरा उत्साह जो है वो खत्म हो गया है, बिल्कुल मन नहीं करता है, खाली 16 माला का जप हो रहा है और हियरिंग का मन नहीं करता है, ये वो। तो आप आइए, आप मुझे कुछ चार्ज करिए, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। तो मतलब मैं इस तरह से मैं सोच पा रही थी कि मेरे मन में ऐसा नहीं था कि अच्छा है भजन डाउन हो गया, 16 माला का जप ही कर पा रही है, बढ़िया बात है, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। जेन्युइनली मेरे हार्ट में डिजायर आ रही थी कि मैं कैसे उनकी सहायता कर सकती हूँ। तो मैं तो कुछ इतना अच्छे से भक्ति भी नहीं करती हूँ, फिर भी मेरे हार्ट में इस तरह की डिजायर आ रही है। तो आप सोचिए जो भक्त बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, आप सबकी बात हो रही है, तो आपके हृदय में भी इस तरह की इच्छा आती ही है, मुझे पता है। तो ये बहुत सुंदर है। यू आर बिकमिंग सेल्फलेस। आपका खुद का स्वार्थ आपको कुछ नहीं चाहिए, सामने वाला कैसे भक्ति में प्रगति करे, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो यस, लाइक दैट, प्रभुपाद जी की हमेशा यही दृष्टि थी। और उन्होंने इस्कॉन चार्टर में भी इस तरह से लिखा था, टू अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड विथ इन द मेंबर्स एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। ना, वर्ल्ड आप समझ रहे हैं ना, वर्ल्ड, शुरू में ही उनका प्रोजेक्ट था वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में किस तरह से वास्तविक शांति, वास्तविक जो यूनिटी होती है, यूनिटी मतलब सब साथ में समभावना है, सबकी कोई द्वेष भावना नहीं है किसी के भी प्रति। तो प्रभुपाद जी ने शुरू में ही इस्कॉन चार्टर में इस तरह से लिखा था कि ये जो संस्था है, ये मतलब जो प्रोसेस है, जो मूवमेंट है, ये किस चीज में सहायता करेगा लोगों की, कि लोग इस तरह से विश्व भर में, नॉट पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर ग्रुप, विश्व भर में। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि किसी व्यक्ति को ऐसी युक्ति पता है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप पर काम नहीं करती है, पूरे विश्व भर की वो एक ही औषधि है जिसको व्यक्ति फॉलो करके शांति और संतुष्टि अनुभव कर सकता है। तो इस वजह से भी कृष्णा कॉन्शियसनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं है कुछ, बिल्कुल आपको मालूम चल गया है कि आप हाईएस्ट गोल फॉलो कर रहे हैं, और कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि क्या मुझे ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए।
क्या ये सिर्फ मेरे लिए ही है या किसी और ग्रुप के लिए भी है? भाई सबके लिए है ये एक ही चीज। और वास्तव में सिर्फ ये एक चीज ही करके, कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके ही व्यक्ति वास्तविक शांति और संतुष्टि अनुभव कर सकता है, अपने मनुष्य जीवन के वास्तविक गंतव्य को वह प्राप्त कर सकता है। इस पर देखिए परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने भी बहुत सुंदर बात बताई थी कि सभी के जीवन में आती है अलग अलग सिचुएशन जिसमें हम कभी गुस्सा हो जाते हैं। बेसिकली ह्यूमिलिटी पर बता रहे थे महाराज कि जब भी आपकी ह्यूमिलिटी टेस्ट की जाए, आपकी नम्रता की परीक्षा हो, तो उस पर रिएक्ट करने से पहले आप पॉज करिए और सोचिए उस पर कि क्या यह मेरा गोल है। समझे ना, हम बिना मतलब की फालतू की बातों पर सोचने लगते हैं या बिना मतलब के झगड़ों में बातों में पड़ जाते हैं, गॉसिप्स में पड़ जाते हैं। तो उसमें इन्वॉल्व होने से पहले आप सोचिए, इज दिस माई गोल? कितनी डीप बात है अगर इस पर विचार की जाए तो। मेरा गोल क्या है? कि मैं भगवान के प्रेम की प्राप्ति करूं। देखिए अगर इस तरह से हम हमारा जीवन जिए ना, थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, तो कितना टाइम हमारा बच सकता है बिना मतलब कि झंझटों में पड़ने से। क्वेश्चन करिए अपने आप से, क्या यह मेरा गोल है? देन यू विल रियलाइज दिस इज नॉट माई गोल, ये तो मेरा गोल नहीं है। तो बस फिर वहां पढ़ना क्यों है, साइड हो जाइए। बहुत मुझे अच्छी लगी थी बात महाराज ने जो बताई थी। अब प्रभुपाद जी अपने ग्रुप में इस तरह से एकत्र हुए थे सब। प्रभुपाद जी भी वहां पर थे और प्रभुपाद जी को मालूम था, सॉरी, प्रभुपाद जी ने सभी को वहां पर जो भी लोग थे उनके डिसाइपल्स, उन सबको एकत्र किया एक जगह पर। प्रभुपाद जी कुछ कराने वाले थे और प्रभुपाद जी को पता था कि एक बार इन सब ने ये सब किया तो इनको बहुत पसंद आने वाला है। लेकिन ये तभी होगा, मतलब सबको ये तभी पसंद आएगा जब प्रभुपाद जी व्यक्तिगत रूप से सबके साथ में वहां पर जाए। तो क्या करने वाले थे, अब सबको पता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क, वो वहां से सिर्फ आधा मील की दूरी पर ही था, पर थोड़ा सा वो दूर था। रविंद्र स्वरूप, तो ये प्रभुपाद जी के कोई दीक्षित भक्त, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने कभी भी कुछ भी मैं कर रहा हूं तो मैंने उसको सीक्रेट नहीं रखा। ये आप समझते हैं, आपने सुना होगा कुछ लोग होते हैं खुल ओपन बुक, खुली किताब। उनके जीवन में कोई सीक्रेट नहीं है, वो कुछ भी चुपचाप चुपके से नहीं करते हैं, सब कुछ खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला मतलब कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं तो वो औरों को भी बता देंगे। दे आर ओपन बुक, या अपने कुछ भी हृदय की बात है वो कहने में वो घबराते नहीं है। सो दे आर लाइक ओपन बुक, खुली किताब। और कुछ लोग होते हैं बंद किताब, वो बिल्कुल सब कुछ बंद में ही करते हैं, चुपचाप चुपचाप। उनके जीवन में क्या चल रहा है कोई कुछ आइडिया नहीं लगा सकता है। दिखने में भी वो मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ मतलब पूरा कंफ्यूजन रहता है उनके जीवन के विषय में। किसी किसी से भी जल्दी से वो कुछ बात नहीं कहेंगे। सो यस लाइक दैट। तो ये व्यक्ति का बता रहे हैं दैट ही ही इज एन ओपन बुक। कुछ भी वो कर रहे थे, करते थे, तो कभी भी सीक्रेट नहीं रखा उन्होंने उसको। लेकिन ये बात जो रविंद्र स्वरूप है ये खुद के लिए नहीं कह रहे, ये बात वे प्रभुपाद जी के लिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो कुछ भी कर रहे थे उसको सीक्रेट नहीं रखते थे। वे इस तरह से कहते थे कि सभी को पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये कितनी सुंदर बात है ना। कृष्ण भावनामृत में आप जो कुछ भी कर रहे हैं
तो इसमें छुपा छुपी की कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा खराब चीज मुझे लगती है कि, खराब क्या बोलेंगे, पर आप देखिए ना, लोगों को गुप्त मंत्र मिलता है, गुप्त मंत्र, जिसमें गुरुजी बताते हैं किसी को बताना मत, चुपचाप मन में करना है, किसी को नहीं बताना है ये मंत्र, कोई पूछे भी तो भी नहीं। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, सबको बताओ। अरे प्रभुपाद जी क्या, स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, द फाउंडर आचार्य ऑफ दिस होल मूवमेंट, स्वयं भगवान, जाड़े देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको भी देख रहे हो आप उसको बताओ भाई। कितनी अमेजिंग बात है। रिलेशन विलेशन में ही नहीं, सिर्फ अपने रिलेटिव्स तक सीमित नहीं रहना है, अपने घर वालों तक सीमित नहीं रहना है, किसी को जान भी नहीं रहे आप, कोई स्ट्रेंजर व्यक्ति भी है उसको भी बताइए। जैसे एक माता जी हैं, वो गोवर्धन में मुझे मिली थी, तो बिल्कुल मैं उनको नहीं जान रही थी, पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही वहां पर खड़ी थी। तो मैं, मुझे पता नहीं इस तरह से रहता है कि कोई भी अगर मुझे दिख रहा है तो मेरा बस मन करता है, स्पेशली अगर वो थोड़ा इनोसेंट सा है, जेन्युइन सा अगर लग रहा है, तो बस मन करता है कि इसको पक्का बताना चाहिए। तो वो जो माता जी थी, दो तीन चार माता जी थी वो, तो उसमें से एक जो थी वो थोड़ी फ्रेंडली थी ज़्यादा। तो आप सबको पता ही है, मैंने बताया है, और अब वो बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई मेरी, डेली वो चैंटिंग भी करती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो कुछ पढ़ाई कर रही थी कॉलेज की, तो कुछ मेडिकल लाइन में ही, तो उन्होंने अपने जॉब के लिए यहाँ जयपुर के लिए अप्लाई कर लिया। सो लेट्स सी व्हाट कृष्णा इज प्लानिंग फॉर हर। एनीवेज, आगे देखिए क्या, हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ये इस तरह से कहते थे कि सबको पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी बात है। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ जीवन भी जिया जाता है क्या, बिना मतलब की टेंशन लेकर बेचारे परेशान है, तो सबको बताना चाहिए। और देखिए आप बता तभी पाएंगे जब आप खुद वैसा आचरण कर रहे हैं। तो अब प्रभुपाद जी ने क्या कहा, एक दिन हम वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करने जा रहे हैं। हर कोई घबरा गया था क्या, क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोगों के लिए, एटलीस्ट इंडिया में तो फिर भी इतना कुछ नहीं है, पर यहाँ पर भी जो भक्त हैं वो थोड़ा घबराते हैं कि हम बाहर जाकर तिलक लगाएंगे तो लोग हमारे लिए, हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हम तिलक लगाकर बाहर जाएंगे तो, या जो भी बाकी सारी बातें होती है। तन बाहर तो लोगों को इनफैक्ट बहुत ज्यादा थोड़ा इस तरह से रहता है, घबराहट होती है, क्योंकि बाहर का जो, बाहर मतलब आप समझ ना, विदेश की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि वहां पर बिल्कुल अलग लोगों का है लाइफस्टाइल। तो जब प्रभुपाद जी ने ये बात कही कि हम पार्क में जाके कीर्तन करेंगे, तो सब घबरा गए कि हाँ। तो लोगों के लिए बहुत, मतलब जो भी भक्त थे वहां पर, उनके लिए थोड़ी अजीब सी चीज थी कि हमें सिर्फ पार्क में ही नहीं जाना है, वहां पर हमें कीर्तन भी करना है। लेकिन प्रभुपाद जी ने सबको अश्योर किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि डर, घबराहट क्यों इस तरह से हो रही थी, कि इस तरह से वो चैंटिंग करेंगे तो लोग आकर पता नहीं क्या कहेंगे। अ, एक बार इस तरह से बताया गया था कि बाहर विदेश में कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति उन पर टमाटर मारता था। बताइए आप कि ये क्या हल्ला कर रहे हैं, पता नहीं क्या गा रहे हैं, तो भक्त इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बजाकर कीर्तन कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति उन पर टमाटर मारता था। लेकिन कुछ टाइम बाद, लेकिन भक्त लोग उन्हें उस व्यक्ति को प्रसाद खिलाते थे, तो कुछ टाइम बाद में ही उसने टमाटर स्पॉन्सर किए थे टेम्पल के किसी प्रोग्राम के लिए, फीस्ट के लिए। तो हाँ, इस तरह से थे वहां पर लोग।
लेकिन प्रभुपाद जी ने इस तरह से सबको बताया कि कृष्ण सहायता करेंगे। तो ठीक है, सब वहां पार्क में गए, पर सब बहुत दुखी थे इस बात के लिए। दुखी मतलब आप समझ रहे हो ना, थोड़ा आप समझ सकते हैं कैसे इमोशंस होंगे। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ भक्तों से सुना है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं तो जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अब्द शब्द बोल जाएंगे, कुछ ना कुछ लोग इग्नोर कर जाएंगे, मतलब इस तरह की कुछ बातें उन्होंने बताई मुझे। मैंने कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन रोड पर जाकर नहीं किया, तो मुझे अब थोड़ा संकोच होता है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। कभी मेरा मतलब अभी भी है नहीं इस तरह से कि मैं जाकर कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, मतलब रोड पर जाकर। ऐसे तो मैं आई डू इट, कोई भी व्यक्ति होता है, बट ये देखिए मिथ्या अहंकार ही है अगेन। आई नो इट्स वेरी बैड एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, बट हाँ, इस तरह से वहां पर ये जो लोग थे ये थोड़े देवर अपसेट, क्योंकि अभी तक जो भी ये कर रहे थे, कीर्तन करना, चैंटिंग करना, कथा सुनना, सो दे वर नॉट एक्सपोजिंग मतलब औरों को पता नहीं था। ये छुपके छुपके से हो रहा था सब कुछ। किसी को पता नहीं था कि ये लोग कहाँ जाते हैं, किन के साथ, कौन से स्वामी जी के साथ रहते हैं। तो इस तरह से वे बाहर प्रदर्शित नहीं कर रहे थे कि वे कृष्ण भक्त हो गए हैं, इस तरह से भक्ति कर रहे हैं, नाम जप करते हैं। तो ये व्यक्ति बता रहे इस तरह से कि मैं थोड़ा अपसेट था इस बारे में, और मुझे पता था बाकी लोग भी थोड़े अपसेट थे कि इस तरह से हम पब्लिक में अपने आप को प्रदर्शित करें, इस तरह से कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये सिचुएशन सिर्फ उन्हीं की नहीं है, ये सिचुएशन हर भक्त के साथ आई होगी। अब तो सब एकदम चिल हो गए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट न्यू डिवोटीज के लाइफ में भी ये चीज आती है। तो ठीक है, अब इसको हम आगे कल डिस्कस करेंगे, भगवान ने चाहा तो। आज तो टाइम ओवर हो गया है। ठीक है, हम रुकेंगे अब यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।